Okay, the next chapter is using enterprise manager and the ARM and client. So उससे पहले कुछ चीजें बेसिक चीजें देख लेते हैं. So Oracle में दो तरह के एक्चुअली बैकअप्स अवेलेबल हैं. द वन इज लॉजिकल बैकअप and the second one is physical backup. So logical backup means the backup of objects. फॉर एग्जाम्पल आप एक टेबल का बैकअप ले लें, या एक प्रोसीजर का बैकअप ले लें, या एक पैकेज का बैकअप ले लें, या एक फंक्शन का बैकअप ले लें. सो द बैकअप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आप जब किसी टेबल का बैकअप लेंगे तो आप उस टेबल की DDL जनरेट कर लेंगे, क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट जनरेट कर लेंगे, और टेबल में जितना डाटा होगा उसकी इंसर्ट की स्टेटमेंट जनरेट कर लेंगे. दिस इज लॉजिकल बैकअप फॉर यू. सो लॉजिकल बैकअप में आपके पास जो टूल्स अवेलेबल हैं, डाटा पंप है 10G ऑनवर्ड, एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट की यूटिलिटीज हैं जो कि 9i तक यूज होती थी, तो आप वो अब स्टिल अवेलेबल हैं दीज यूटिलिटीज. सो नॉर्मली लॉजिकल बैकअप लिया जाता है एडिशनल तौर पे. मेन बैकअप पॉलिसी शुड नॉट बी द लॉजिकल बैकअप, द फिजिकल बैकअप शुड बी द मेन बैकअप पॉलिसी, क्योंकि आपका लॉजिकल बैकअप आपकी डाटा फाइल्स की करप्शन या डाटा फाइल डिलीट हो जाए वो रिकवर नहीं करने देगा. वो ऑप्शन नहीं होगा आपके पास. लॉजिकल बैकअप के थ्रू आप वो रिकवरी परफॉर्म नहीं कर सकेंगे. सो लॉजिकल बैकअप में आप एडिशनली लेट से डेली या वीकली या मंथली आप इंपॉर्टेंट टेबल्स का या इंपॉर्टेंट स्कीमास का बैकअप ले सकते हैं. और नॉर्मली ये डाटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है. एक ओरेकल की एक डेटाबेस से दूसरी डेटाबेस में डाटा लेके जाना है तो आप इन यूटिलिटीज के थ्रू डाटा लेके जा सकते हैं. या फिर आपने क्रॉस प्लेटफॉर्म माइग्रेशन करनी है, फ्रॉम विंडोज टू लाइनक्स जाना है, फ्रॉम विंडोज टू यूनिक्स जाना है, अपनी डेटाबेस को लेके जाना है, तो दिस कैन बी वन ऑफ द वे कि आप डेटाबेस का पूरी डेटाबेस का लॉजिकल बैकअप ले लें और दूसरी नई इन्वायरमेंट में डेटाबेस इंस्टॉल करें, कॉन्फ़िगर करें और वहां पे वो लॉजिकल बैकअप इंपोर्ट कर लें. तो दिस कैन बी अ वे टू माइग्रेट डेटाबेस फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर. सो फिजिकल बैकअप में एक्चुअली आप सारी फाइल्स का बैकअप लेते हैं, डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, archives, and SP file. So these are the files जिनका आप बैकअप लेते हैं. ऑनलाइन रीड लॉग फाइल्स का बैकअप नहीं लिया जाता. कुछ केसेस में ले भी सकते हैं लेकिन नॉर्मली नहीं लिया जाता. और फिजिकल बैकअप जब आप लेंगे तो आपके पास देयर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल. आप फिजिकल बैकअप यूजर मैनेज ले सकते हैं, and the physical backup can be server managed. मीन्स कि आप आरमैन के थ्रू बैकअप ले सकते हैं. सो यूजर मैनेज मीन्स DBA मैनेज. यूजर मैनेज में आप डाटा फाइल्स देखेंगे, डाटा फाइल्स कहां पे पड़ी हुई हैं, और फिर आप डेटाबेस की उन फाइल्स को जाके OS के कमांड्स के थ्रू सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेंगे. सो दिस इज यूजर मैनेज बैकअप. और आरमैन में या सर्वर मैनेज बैकअप में आप सिंपली कमांड देंगे तो डेटाबेस का बैकअप होना शुरू हो जाएगा. यूजर मैनेज बैकअप
या आरमैन से अगर बैकअप ले रहे हो तो दो तरह से बैकअप लिया जा सकता है। बैकअप कैन आइदर कैन बी ऑनलाइन, इसे हॉट बैकअप भी कहते हैं, या इनकंसिस्टेंट बैकअप भी कहा जाता है इसे, और द बैकअप कैन बी ऑफलाइन, इसे कोल्ड बैकअप भी कहते हैं और कंसिस्टेंट बैकअप भी कहा जाता है इसे। सो चाहे आप यूजर मैनेज बैकअप के थ्रू बैकअप ले रहे हैं या आरमैन से बैकअप ले रहे हैं, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बैकअप ले सकते हैं। सो यूजर मैनेज में अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो आपको डेटाबेस को या टेबल स्पेसिस को बैकअप मोड में शिफ्ट करना पड़ेगा और फिर आप बैकअप लेंगे, जबकि आरमैन के थ्रू आपको डेटा फाइल्स को या टेबल स्पेसिस को बैकअप मोड में लेके जाने की जरूरत नहीं है। और यूजर मैनेज कोल्ड बैकअप लेना चाहें तो आपको डेटाबेस आपको शट डाउन करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से, जबकि सर्वर मैनेज में आरमैन के थ्रू आप कोल्ड बैकअप या ऑफलाइन बैकअप लेना चाहें तो आपकी डेटाबेस एटलीस्ट माउंट स्टेज पे अवेलेबल होनी चाहिए। सो अब देखते हैं जी फर्दर डिटेल्स। सो आरमैन का आर्किटेक्चर देख लेते हैं। सो आरमैन के आर्किटेक्चर अगर देखें तो आरमैन की आपके पास एग्जीक्यूटेबल अवेलेबल है, सो आप जब कमांड लाइन पे जाके आरमैन लिख के एंटर करेंगे तो आरमैन की एग्जीक्यूटेबल कॉल होगी, वो आपको आरमैन के प्रॉम्प्ट पे ले जाएगी। सो आरमैन की एग्जीक्यूटेबल के थ्रू चाहे आप रिमोटली कनेक्ट हुए हैं चाहे उसी सर्वर के ऊपर है, सो ये आरमैन की एग्जीक्यूटेबल ओरेकल क्लाइंट जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे उसके साथ अवेलेबल हो जाएगी, और आप जब डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वहां पे तो अवेलेबल होगी। और फिर आप जिस डेटाबेस का आरमैन से बैकअप लेना चाहें, चाहे वो लोकल आप आरमैन के टूल आपने उसी लोकल मशीन पे इन्वोक किया या ओवर द नेटवर्क आपने इन्वोक किया, तो आप जिस डेटाबेस से कनेक्ट होकर आरमैन से उसका बैकअप लेना चाहेंगे वो डेटाबेस टारगेट डेटाबेस कहलाएगी। टारगेट इज द डेटाबेस जो कि आप आरमैन के थ्रू जिसका आप बैकअप लेना चाह रहे हैं। सो आप आरमैन के एक ही प्रॉम्प्ट के थ्रू 3 डिफरेंट डेटाबेसेस से कनेक्ट हो सकते हैं। सो आप करते ये हैं कि आप आरमैन इन्वोक करते हैं और लिखते हैं जी कनेक्ट, और आगे कनेक्शन टाइप बताते हैं, तो 3 डिफरेंट कनेक्शन टाइप्स हो सकती हैं। सो 1 कनेक्शन टाइप कैन बी टारगेट, कनेक्ट टारगेट, देन sys एंड उसका पासवर्ड @ डेटाबेस नेम, अगर आप रिमोटली कनेक्ट हो रहे हैं। The connection type can be catalog and the third type can be auxiliary. So एक ही आरमैन के प्रॉम्प्ट के थ्रू आप 3 डिफरेंट डेटाबेसेस से कनेक्ट हो सकते हैं। टारगेट विल बी द डेटाबेस जिसका आरमैन के थ्रू आप बैकअप ले रहे हैं। कैटलॉग आगे कवर करेंगे हम कि आप जो बैकअप ले रहे हैं वो बैकअप की इंफॉर्मेशन कहां पे स्टोर करना है, बैकअप की इंफॉर्मेशन वो कहां पे स्टोर हो। अगर आप कैटलॉग से कनेक्ट नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो टारगेट डेटाबेस है, लेट्स से आपके पास ये ORCL के नाम से डेटाबेस है, सो टारगेट डेटाबेस की जो कंट्रोल फाइल है दैट इज द रिपोजिटरी फॉर द आरमैन। आरमैन जब बैकअप लेगा इस पर्टिकुलर डेटाबेस का, वो बैकअप जहां पे मर्जी ले वो बैकअप इंफॉर्मेशन कंट्रोल फाइल के अंदर स्टोर करेगा कि उसने बैकअप कितनी देर में लिया, कहां पे लिया, कौन कौन सी फाइल्स का बैकअप लिया। सो बैकअप या तो इस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर डिस्क के ऊपर होगा या टेप के ऊपर होगा, और बैकअप की इंफॉर्मेशन कंट्रोल फाइल के अंदर स्टोर्ड होगी। सो जब आप कैटलॉग के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो कैटलॉग इज अ सेपरेट डेटाबेस, मे बी उसी डेटाबेस में आप स्कीमा बना लें या आइडली इट शुड बी अ सेपरेट डेटाबेस। एक सेपरेट डेटाबेस में आप एक यूजर बनाएंगे, उसमें सेट ऑफ टेबल्स बना देंगे, कैटलॉग बनाएंगे तो, और फिर आप जब डेटाबेस से कनेक्ट होंगे टारगेट के साथ भी, कैटलॉग के साथ भी, और बैकअप की कमांड देंगे तो बैकअप उसी तरीके से होगा, उसी सर्वर के ऊपर डिस्क के ऊपर होगा या ओवर द नेटवर्क किसी टेप ड्राइव के ऊपर होगा, और बैकअप की इंफॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में भी जाएगी टारगेट डेटाबेस की, और रिकवरी कैटलॉग के टेबल्स के अंदर भी वो इंफॉर्मेशन जाएगी। सो लेट्स अगर कंट्रोल फाइल लॉस हो जाती है तो आप कैटलॉग के थ्रू रिकवरी कर सकते हैं, और मल्टीपल टारगेट डेटाबेसेस एक ही कैटलॉग के अंदर रजिस्टर कराई जा सकती है। तो सेंट्रल रिपोजिटरी आप बना सकते हैं बैकअप की इंफॉर्मेशन कंटेन करने के लिए। सो ऑक्सिलरी
आप उस केस में क्रिएट करते हैं, लेट से आपके पास मशीन ए है एंड यू हैव अ मशीन बी। सो आप चाहते हैं मशीन ए से डेटाबेस का बैकअप हो, मशीन बी के ऊपर जाके वो रीस्टोर हो जाए, वो डेटाबेस क्लोन हो जाए वहां पे। तो आप मशीन ए के साथ टारगेट कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे और मशीन बी के साथ आप ऑक्सिलरी कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। सो आपके पास 11G ऑनवर्ड एक्टिव बेस डुप्लीकेशन की ऑप्शन अवेलेबल है। तो कोई भी आप डाटा गार्ड करना चाह रहे हैं या प्रोडक्शन का बैकअप लेके एक टेस्ट इन्वायरमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो इंस्टेड कि आप ये सारे काम मैनुअली करें, आप एक्टिव बेस डुप्लीकेशन जो है, इसको एक्टिव डुप्लीकेशन भी कहते हैं। एक्टिव बेस डुप्लीकेशन के थ्रू आप सिंपली एक कमांड देंगे, वो है डुप्लीकेट डेटाबेस की, डुप्लीकेट टारगेट डेटाबेस और टू और ऑक्सिलरी आपने जिस नाम से बनाया हुआ था उससे कनेक्ट होंगे फ्रॉम एक्टिव डेटाबेस। अब इस केस में करेगा क्या, आरमैन इस मशीन ए से डेटाबेस का बैकअप लेगा, बैकअप शिफ्ट करेगा मशीन बी के ऊपर, मशीन बी के ऊपर बैकअप रीस्टोर करेगा, रिकवर करेगा, डेटाबेस का नाम चेंज करेगा और डेटाबेस ओपन करके दे देगा आपको। यानी कि वो सारे काम ऑटोमेट होंगे, आपको मैनुअली जाके पहले एसपी फाइल रीस्टोर करने की जरूरत नहीं, फिर कंट्रोल फाइल रीस्टोर करें, फिर आप सारी डेटा फाइल्स रीस्टोर करें, डेटा फाइल्स के पाथ चेंज करें एंड सो ऑन। आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट एक कमांड देंगे, वो प्रोडक्शन का बैकअप लेगा, टेस्ट मशीन के ऊपर रीस्टोर करेगा और रिकवर करके डेटाबेस का नाम चेंज करके आपको देगा। दिस विल बी ऑटोमेटेड। ठीक है, तो ये जो डुप्लीकेशन है वो ऑटोमेटेड हो सकती है, सेमी ऑटोमेटेड हो सकती है, आप मैनुअल भी कर सकते हैं। सो अगर एक्टिव बेस्ड डुप्लीकेशन करेंगे तो ये फुल्ली ऑटोमेटेड होगी। उसमें आपने जस्ट कुछ एक दो प्री रेक्विजिट्स हैं वो करने और फिर आपने एक्टिव बेस्ड डुप्लीकेशन करनी है। उस केस में आप जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, जहां पे आप डुप्लीकेट डेटाबेस पर क्रिएट करना चाह रहे हैं या जहां पे आप क्लोन करना चाह रहे हैं डेटाबेस को, वहां पे कनेक्शन टाइप ऑक्सिलरी होगी। सो आरमैन के एक ही सेशन में you can have 3 different connection types to 3 different databases: the target connection type, the catalog connection type and the auxiliary connection type. Okay, अब आरमैन जो बैकअप लेगा, बैकअप कौन कौन किसकी तरह से ले सकता है। आरमैन के थ्रू दो तरह के बैकअप्स पॉसिबल हैं, बैकअप थ्रू बैकअप सेट, बैकअप सेट के थ्रू बैकअप ले सकते हैं आप, और इमेज कॉपीज बैकअप लिया जा सकता है। सो बाय डिफॉल्ट आरमैन बैकअप सेट्स के थ्रू बैकअप लेगा। बैकअप सेट मींस के ओरेकल ब्लॉक लेवल का बैकअप लेगा। लेट्स से एक डाटा फाइल है 10 GB इन साइज और उसमें डाटा लेट्स से 3 GB है और 7 GB वो फाइल अभी एम्प्टी है। तो आरमैन से अगर आप बैकअप सेट के थ्रू बैकअप लेंगे तो वो 3 GB का बैकअप बनेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यूज ब्लॉक्स का बैकअप लेगा। सो उसको कहते हैं एम्प्टी ब्लॉक कंप्रेशन या अनयूज ब्लॉक कंप्रेशन भी इनको कहते हैं, या नल कंप्रेशन भी कहा जाता है। सो सिर्फ और सिर्फ यूज ब्लॉक से बैकअप लेगा। एक तो बैकअप टाइम कम लगेगा, दूसरा बैकअप की स्पेस भी आपको कम चाहिए होगी। जी जी बिल्कुल। देखिए लॉजिकल तो वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा का बैकअप है। ठीक है, उसमें ब्लॉक्स नहीं है। जो फिजिकल बैकअप लेंगे वो डिफरेंट होगा। ठीक है, अब इमेज कॉपी, आप जो फिजिकल बैकअप डाटा फाइल्स को कॉपी करते हैं वो इमेज कॉपी है। ठीक है, सो आरमैन के थ्रू भी इमेज कॉपी पॉसिबल है। इमेज कॉपी मीन्स कि आप लेट्स से आपके पास एक डाटा फाइल है, आपने उसको कॉपी करके एक जगह पेस्ट कर लिया, दैट इज इमेज कॉपी। ठीक है, दैट विल बी द एग्जैक्ट कॉपी। लेट्स से एक डाटा फाइल का साइज 10 GB है, आप उसमें जितना मर्जी डाटा है, ठीक है, लेट्स से उसमें 1 GB डाटा भी है, तो आप उसको सिंपली कॉपी करके किसी जगह पेस्ट करेंगे तो उसका साइज 10 GB होगा। ठीक है, तो इमेज कॉपी एग्जैक्ट कॉपी होगी फाइल की। लेकिन आरमैन के थ्रू जब आप बैकअप सेट्स के थ्रू बैकअप लेंगे तो दैट विल बी द बैकअप ऑफ ब्लॉक्स, नॉट द डाटा फाइल्स। जी जी
देखें, हाँ ओके, जी 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 बिल्कुल लिखा होता है, वो फिजिकल बैकअप साइज है, वो आरएमएन के थ्रू आपने जो लिया। जी जी वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप जब डाटा पंप के थ्रू लेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ डाटा का बैकअप होगा। ओके ओके, डाटा पंप के थ्रू साइज में भी और कम होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे वो ब्लॉक्स का बैकअप है। फिजिकल आरमैन के थ्रू लेंगे ब्लॉक्स का बैकअप है, तो ये मे बी उस डाटा पंप के साइज से ज्यादा होगा ये। और अगर आप इमेज कॉपी बैकअप लेंगे तो वो उससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप जो डाटा पंप के थ्रू बैकअप ले रहे हैं या नॉर्मली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर, उसमें इंसर्ट की स्टेटमेंट्स हैं, नथिंग एल्स, उसमें और कुछ नहीं है। इसमें फिजिकल बैकअप है आपकी, आपको एक फाइल अगर डैमेज हो जाती है, फाइल डिलीट हो जाती है, तो आप वो डाटा पंप के थ्रू वो फाइल रिकवर नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस रिक्रिएट करना पड़ेगा, या पर्टिकुलर वो टेबल स्पेस रिक्रिएट करनी पड़ेगी, एंड देन यू विल हैव टू इंपोर्ट द डेटाबेस। सो एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से आपके पास 10 जीबी की डेटाबेस है, एक स्कीमा है 10 जीबी का, वही आपकी एक डेटाबेस में एक स्कीमा है और वही एक एप्लीकेशन चल रही है, 10 जीबी का एक स्कीमा है, और आप उसको डंप लेते हैं, तो मे बी इट विल टेक अराउंड 2 to 3 आवर्स, डिपेंड करता है आपने कितना पैरेललिज्म कितना सेट किया है, मल्टीप्लेक्सिंग कितनी सेट की है। और वही अगर आप आरमैन के थ्रू बैकअप लेंगे तो वो मे बी इट विल कंप्लीट इन लेस देन 40 मिनट्स, ठीक है, इतना डिफरेंस पड़ जाएगा। और फिर रीस्टोरेशन में आपने वो जो 3 घंटे का डंप लिया था, वो रीस्टोर करते हुए एटलीस्ट इट विल टेक अराउंड 4 to 5 आवर्स मिनिमम, क्योंकि उसमें रीस्टोर होते वक्त इंडेक्सेस भी रीबिल्ड होने होते हैं, दोबारा से इंडेक्सेस भी बिल्ड होने होते हैं, तो इट विल टेक अराउंड डबल टाइम, तो 6 घंटे में मे बी वो रीस्टोर होगा। जबकि आरमैन का जो आपने बैकअप लिया है वो मैक्सिमम आपका 50 मिनट्स में, मे बी 10 to 20 मिनट्स ज्यादा लेगा जितना आपका बैकअप हो रहा है, तो मे बी 30 मिनट्स में अगर बैकअप हुआ है तो 40-45 मिनट्स में बैकअप रिस्टोर हो जाएगा। जी जी वो भी आगे देखते हैं सारी डिटेल्स कि वो किस तरीके से लेगा। तो एक्चुअली जो लॉजिकल बैकअप है, दैट इज नॉट द मेन बैक, दैट शुड नॉट बी द मेन बैकअप पॉलिसी। द मेन बैकअप शुड ऑलवेज बी द फिजिकल बैकअप, आइदर थ्रू द बैकअप सेट्स और थ्रू द इमेज कॉपीज। इमेज कॉपीज में डिसएडवांटेज ये है कि साइज एक तो बड़ा होगा, बैकअप का टाइम ज्यादा लगेगा, और दूसरा इमेज कॉपीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क पे बैकअप की जा सकती है, टेप पे डायरेक्टली नहीं। आरमैन के थ्रू, आरमैन के थ्रू आप जो इमेज कॉपीज हैं वो डायरेक्टली टेप के ऊपर प्लेस नहीं कर सकते। बैकअप सेट्स के थ्रू आप जो बैकअप लेंगे, दैट बैकअप कैन बी प्लेस्ड ऑन डिस्क एज वेल एज ऑन डायरेक्टली ऑन टेप थ्रू द एमएमएल सॉफ्टवेयर। और बैकअप सेट्स के थ्रू जो बैकअप है उसको फर्दर कंप्रेस किया जा सकता है। लेट्स से यू हैव 400 जीबी ऑफ बैकअप, और इसको फर्दर बाइनरी कंप्रेशन करें, आरमैन में आपके पास अवेलेबल है कंप्रेशन के एल्गोरिथम्स, तो फर्दर इसको कंप्रेस करें। लेट्स से आपके पास टोटल 400 जीबी अनकंप्रेस बैकअप है, और अगर इसको कंप्रेस करके लेंगे तो इट विल बी लेस देन 100 जीबी, डिपेंड करता है डाटा किस तरह का है, ठीक है। हाँ देखिए, सीपीयू कंजम्पशन ज्यादा होगी, हाँ कंप्रेस करेंगे डेफिनेटली, कंप्रेशन पे टाइम ज्यादा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ओवरहेड एक तो सीपीयू कंजम्पशन हाई रहेगी, देखिए डबल हो जाएगा आपका बैकअप टाइम, अराउंड डबल, डिपेंड करता है कंप्रेशन कौन सा एल्गोरिथम यूज करें, बेसिक है, मीडियम है, हाई है, ये 3 कंप्रेशन एल्गोरिथम्स अवेलेबल है। जी जी बिल्कुल, फिर उस केस में मतलब कि लेट्स से मेरे केस में एक डेटाबेस है अराउंड 600 जीबी की, वो अनकंप्रेस करके बैकअप लूँ तो वो इट टेक्स अराउंड 1.5 आवर, नहीं अनकंप्रेस के थ्रू इट टेक्स अराउंड 40 मिनट्स, और कंप्रेस करके मैं अगर बैकअप लूँ तो इट टेक्स अराउंड 1.5 आवर, ठीक है। सो डिपेंड करता है, तो वो आप मल्टीपल चैनल्स एलोकेट करेंगे डेफिनेटली उस केस में एडवांटेज होगा आपको। सो आरमैन का फर्दर डिटेल्स देखते हैं जी। सो यू हैव द टारगेट डेटाबेस। अब आरमैन के थ्रू जब टारगेट डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं आप, तो चैनल्स एलोकेट करते हैं, बाय डिफॉल्ट एक चैनल होता है। चैनल इज द स्ट्रीम ऑफ डाटा फ्रॉम द टारगेट डेटाबेस टू द बैकअप डिवाइस और फ्रॉम द बैकअप डिवाइस टू द टारगेट डेटाबेस, ठीक है, बैकअप एंड रिस्टोर के केस में। सो बाय डिफॉल्ट एक चैनल एलोकेट होगा। एक चैनल का मतलब है कि एक यूजर प्रोसेस
उसके अगेंस्ट एक सर्वर प्रोसेस, ठीक है। डेटाबेस सर्वर पे एक सर्वर प्रोसेस बनेगा। अब लेट्स से आपके पास यू हैव 20 डेटा फाइल्स, तो ये क्या करेगा, एक सर्वर प्रोसेस वन बाय वन एक एक डेटा फाइल के जाके यूज ब्लॉक्स को स्कैन करेगा, बैकअप लेगा और डंप करेगा। और ये एक चैनल जो है ये एक बैकअप सेट क्रिएट करेगा, उस एक बैकअप सेट में एक बैकअप पीस होगा और उस एक बैकअप पीस में सारी फाइल्स के यूज ब्लॉक्स डंप कर देगा, ठीक है। सो अगर तो आपके पास डेटाबेस का साइज जीबीज में है तो इट विल टेक टाइम। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, पैरेललिज्म सेट करते हैं, आप नंबर ऑफ चैनल्स ज्यादा एलोकेट कर देते हैं। लेट्स से इफ यू एलोकेट 3 चैनल्स और आपके पास 20 डेटा फाइल्स हैं, या इफ यू एलोकेट 4 चैनल्स और आपके पास 20 डेटा फाइल्स हैं, तो हर चैनल के अगेंस्ट एक सर्वर प्रोसेस बनेगा डेटाबेस सर्वर के ऊपर और हर चैनल को फाइल्स एलोकेट कर दी जाएंगी। इस केस में लेट्स से यू हैव 20 डेटा फाइल्स डिवाइडेड बाय 4 करें तो ईच चैनल विल हैव 5 डेटा फाइल्स। हर चैनल को 5 डेटा फाइल्स मिलेंगी जिनका वो बैकअप ले रहा होगा। जी ये खुद करेगा, आप खुद भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप खुद कर लें कि कौन से चैनल्स को कौन सी फाइल्स एलोकेट की जाए, और अदरवाइज ओरेकल खुद करेगा, ठीक है। सो यू हैव लेट्स से चैनल C1 to C4 और आपके पास यू हैव 20 डेटा फाइल्स। सो हर चैनल को अप्रोक्सीमेटली 5 डेटा फाइल्स मिलेंगी। हर चैनल अपना एक बैकअप सेट बनाएगा और अपना एक बैकअप उस सेट के अंदर एक पीस बनाएगा। लेट्स से चैनल C1 एक बैकअप सेट बनाएगा, उसमें अपना एक बैकअप पीस बनाएगा, 5 डेटा फाइल्स का बैकअप लेगा। चैनल 2 जो है वो अपना एक बैकअप सेट बनाएगा, उसमें अपना एक बैकअप पीस बनाएगा, उसमें नेक्स्ट 5 डेटा फाइल्स का बैकअप होगा। चैनल 3 अपना बैकअप सेट बनाएगा, अपना बैकअप पीस बनाएगा और उसमें अपनी फाइल्स का बैकअप लेगा। सो दीज 4 सेट्स एंड द 4 पीसीज इज द होल डेटाबेस बैकअप। आपको ये चारों सेट्स और उनके पीसीज अपने पास कंटेन करने पड़ेंगे। सेट एक्चुअली लॉजिकल है, जैसे टेबल स्पेस लॉजिकल है, ठीक है। टेबल स्पेस फिजिकली आप नहीं देख सकते। सेट क्या है, जस्ट ग्रुप ऑफ पीसीज इज कॉल्ड अ सेट। ये बाय डिफॉल्ट एक सेट के अंदर एक पीस होता है। सो हर सेट का एक यूनिक नंबर होगा हमेशा। लेट्स से पहली दफा आप डेटाबेस का बैकअप ले रहे हैं तो सेट नंबर 1 होगा, चैनल 1 ने जो बैकअप लिया। चैनल 2 बैकअप लेगा वो सेट नंबर 2 होगा, चैनल 3 जो बैकअप लेगा सेट नंबर 3 होगा, एंड सो ऑन। ये कंट्रोल फाइल में स्टोर किए जाएंगे और नेक्स्ट टाइम आप जब आरमैन इन्वोक करके दोबारा से बैकअप लेंगे तो सेट फिर 4 से ऑनवर्ड स्टार्ट होंगे, ठीक है। और हर सेट के अंदर एक बैकअप पीस होगा। हर पीस का एक यूनिक नंबर होता है। सेट 1 पीस 1, सेट 2 पीस 1 एंड सेट 3 पीस 1 एंड सो ऑन, ठीक है। और उस बैकअप पीस के अंदर आपकी उन डेटा फाइल्स के ब्लॉक्स होंगे जो उस पर्टिकुलर चैनल ने बैकअप लिया। तो आप फिजिकली हार्ड डिस्क के ऊपर या फिजिकल बैकअप डिवाइस के ऊपर बैकअप पीसीज देख रहे होंगे, आपको बैकअप सेट्स नजर नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। आपको बैकअप पीसीज अवेलेबल होंगे। तो आइडियली आपको जब एक डेटाबेस का साइज एक लिमिट से इंक्रीज कर जाए तो नंबर ऑफ चैनल्स इंक्रीज कर देने चाहिए, ठीक है। बैकअप एंड रीस्टोर आपका लिमिट्स के जो भी आपकी बैकअप विंडो है, जो भी आपका जितने टाइम के अंदर आप बैकअप लेना चाह रहे हैं उस हिसाब से आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ चैनल्स जरूर इंक्रीज करने चाहिए, अदरवाइज वो फिर मे बी नेवर एंडिंग बैकअप होगा, वो मे बी बैकअप कंप्लीट भी ना हो सर्टेन इन्वायरमेंट्स के केस में, ठीक है। तो बैकअप का साइज जब आपका टेराबाइट्स में आपकी डेटाबेस चली है तो फिर तो डेफिनेट है कि आपको पैरेललिज्म काफी हाई सेट करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर ऑफ टारगेट डिवाइसेस कितनी, उस हिसाब से आप पैरेललिज्म सेट करते हैं। जी बिल्कुल, जी हर चैनल के अगेंस्ट एक सेशन और हर सेशन एक बैकअप सेट और उसमें एक बैकअप पीस बनाएगा। तो अब उस केस में आपके पास लेट से 4 चैनल एलोकेट किए आपने, तो 4 बैकअप पीसीज आपको मिलेंगे। या तो डिफरेंट लोकेशंस पे आप वो चारों पीसीज ले सकते हैं, एक ही लोकेशन पे ले सकते हैं, और आपको 4 पीसीज मिलकर आपकी कंप्लीट डेटाबेस का बैकअप है। वो चारों पीसीज आपको अपने पास सेव करके रखने पड़ेंगे। डिपेंड करता है, आप मतलब कि कुछ आप अपने हिसाब से इसको देखेंगे। लेट से 4 चैनल एलोकेट करके देखेंगे, 6 चैनल एलोकेट करके देखेंगे, 8 चैनल एलोकेट करके देखेंगे। फिर एक लिमिट आएगी कि आप चैनल इंक्रीज करेंगे तो बैकअप की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। वो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में है, देखेंगे लास्ट चैप्टर है।
लेकिन एक लिमिट के बाद आप देखेंगे कि वो चैनल इंक्रीज करते हैं तो आपकी बैकअप की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो देन दैट इज द ऑप्टिमल लिमिट ऑफ चैनल्स जो आपकी डेटाबेस के केस में। तो नॉर्मली लेट्स से आपके पास 2 डिफरेंट टारगेट डिस्क हैं तो आप 2 चैनल कहते हैं कन्फिगर करें। नॉर्मली पर डिस्क 2 चैनल्स भी कन्फिगर कर सकते हैं, सो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कई दफा पर डिस्क 3 चैनल भी एलोकेट कर सकते हैं, बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ये आप सेट करके देखेंगे 4 चैनल्स के साथ, फिर मे बी 8 चैनल के साथ, और फिर आप बैकअप रन करके देखेंगे कितना बैकअप टाइम लेता है, ठीक है। और ये बैकअप आप जब भी मल्टीपल, चाहे सिंगल चैनल एलोकेट करें चाहे मल्टीपल चैनल एलोकेट करें, बैकअप शुड ऑलवेज बी टेकन ड्यूरिंग द ऑफ पीक आवर्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आईओ करेगा, ब्लॉक सारे रीड करेगा तो आईओ बहुत ज्यादा होगा। और बैकअप सेट्स के थ्रू जब आप बैकअप लेंगे तो उसका एक और एडवांटेज ये है कि आप इंक्रीमेंटल बैकअप्स ले सकते हैं। लेट्स से आज आपके पास आपने फुल बैकअप लिया तो सारे यूज ब्लॉक्स का बैकअप होगा, कल आके आप इंक्रीमेंटल बैकअप्स लेते हैं और 20 नए ब्लॉक्स आए और एक्जिस्टिंग ब्लॉक्स में से 10 ब्लॉक चेंज हो गए तो सिर्फ चेंज ब्लॉक्स का बैकअप लेगा। तो इंक्रीमेंटल बैकअप भी लिया जा सकता है जब बैकअप सेट के थ्रू बैकअप ले रहे हो तो। ओके, अब बैकअप पॉलिसी देख लेते हैं। बैकअप पॉलिसी में डिपेंड करता है कि डेटाबेस का साइज क्या है, रिटेंशन पॉलिसी आपकी कितनी है। नॉर्मली लेट्स से आप वीकली अगर फुल बैकअप लेते हैं, लेट्स से आपने द बैकअप पॉलिसी कैन बी डेली, अल्टरनेट डेज पे आप बैकअप ले सकते हैं, वीकली ले सकते हैं, मंथली ले सकते हैं, अपने अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट करेंगे। लेट्स से आप वीकली बैकअप पॉलिसी आपने अडॉप्ट की और सैटरडे संडे को आप फुल बैकअप लेते हैं, और देन आप थ्रू आउट वीक आपके पास अगर आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में है तो आप आर्काइव्स के बैकअप लेंगे, अगर नो आर्काइव मोड में है तो आप इंक्रीमेंटल बैकअप्स ले लें, और आर्काइव मोड में है तो आप तब भी आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आर्काइव्स के बैकअप ले लें डेली या फिर इंक्रीमेंटल बैकअप्स ले लें डेली टिल नेक्स्ट फुल बैकअप। नेक्स्ट फुल बैकअप आप लेट्स से नेक्स्ट संडे को ले रहे हैं और ये बैकअप आपने संडे को लिया, तो टिल नेक्स्ट बैकअप आपके पास सारी आर्काइव्स अवेलेबल होनी चाहिए। आप आर्काइव्स को डिलीट नहीं कर सकते, एक भी आर्काइव चेन में मिस हो गई तो आपकी रिकवरी आगे नहीं जा सकती, ठीक है। तो आपने लास्ट जब भी आपने रिकवरी करनी होगी किसी डाटा फाइल की, लास्ट फुल बैकअप में से वो डाटा फाइल रीस्टोर करेंगे, उसके बाद ऑनवर्ड उसके ऊपर आपको रीडू अप्लाई करना पड़ेगा जो कि आर्काइव्स की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होंगी। सो आर्काइव एक भी चेन में मिस हो गई तो आप रिकवरी आगे नहीं लेके जा सकते, ठीक है। जी दोनों में से, जी बिल्कुल दोनों में से कोई है। अगर आप डेली इंक्रीमेंटल ले रहे हैं तो फिर उस केस में आर्काइव्स की जरूरत है, लेकिन उस केस में भी देखें लेट्स से आप अब ये भी डिपेंड करता है कि आप इंक्रीमेंटल बैकअप डेली रात को लेते हैं तो नेक्स्ट डे लेट्स से मिड डे आपका वो एक डाटा फाइल क्रैश कर गई तो आपको फिर इंक्रीमेंटल बैकअप के बाद की आर्काइव्स भी चाहिए होंगी। जी बिल्कुल। तो अच्छा, आप लेट्स से आपने नेक्स्ट फुल बैकअप ले लिया तो अब पिछली आर्काइव्स आपको जरूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मली क्या किया जाता है, आप एक फुल बैकअप उसके बाद की सारी आर्काइव्स टिल नेक्स्ट फुल बैकअप, एक सेट होगा, ये पूरा सेट होगा, ये सेट अपने पास रखेंगे, फिर नेक्स्ट फुल बैकअप और उसकी सारी आर्काइव्स, 2 सेट्स, मिनिमम 2 सेट्स आपके पास होने चाहिए। वैसे तो डिपेंड करता है रिटेंशन के आपके पास। लेट्स से आपकी रिटेंशन है जी आपके पास लास्ट 6 वीक्स के बैकअप्स होने चाहिए, और आपकी बैकअप पॉलिसी जो है वो फुल बैकअप जो वीकली लेते हैं और फिर थ्रू आउट द वीक या तो इंक्रीमेंटल ले रहे हैं या फिर आर्काइव्स के बैकअप ले रहे हैं, तो आपके पास इस केस में 6 बैकअप कंप्लीट बैकअप सेट्स होंगे, कंप्लीट बैकअप्स एंड देयर आर्काइव्स, कंप्लीट बैकअप्स एंड देयर आर्काइव्स। सो अगर आपका एक बैकअप किसी वजह से रीस्टोर नहीं हो सकता, करप्टेड है, कोई रीजन हो गया, तो आप पिछला बैकअप रीस्टोर करके और फिर आगे सारी आर्काइव्स अप्लाई करके आपको किसी भी पॉइंट इन टाइम तक इसको रीस्टोर एंड रिकवर कर सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिटेंशन पॉलिसी आप क्या स्पेसिफाई करते हैं। नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब यूजर मैनेज बैकअप में देखें, अगर आप यूजर मैनेज में ऑफलाइन बैकअप ले रहे हैं तो फिर तो डेटाबेस सिंपली शट डाउन करेंगे प्रॉपर तरीके से और बैकअप लेंगे। ऑनलाइन ले रहे हैं तो नॉर्मली जाके डायरेक्टली डाटा फाइल्स को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आप क्या करेंगे, लेट से या तो पूरी डेटाबेस को या टेबल स्पेस बाय टेबल स्पेस को आप करेंगे अल्टर, लेट से आप टेबल स्पेस, नॉर्मली टेबल स्पेस बाय टेबल स्पेस लिया जाता है, अल्टर टेबल स्पेस, नहीं ऑफलाइन नहीं, अल्टर टेबल स्पेस, लेट से जो भी टेबल स्पेस का नाम है, बिगिन बैकअप, ये कमांड देंगे आप। ये बिगिन बैकअप से याद रखिएगा, ये बैकअप लेना स्टार्ट नहीं कर देगा, ये सिर्फ और सिर्फ उस टेबल स्पेस की डाटा फाइल्स को फ्रीज कर देगा, ठीक है।
फ्रीज का मीन मतलब यह है कि वो चेक पॉइंट उस पर अपडेट नहीं होगा। नॉर्मल रीड राइट ऑपरेशन हो रहे होंगे डाटा फाइल्स के ऊपर, और जब आप एक टेबल स्पेस को बैकअप मोड में डालेंगे या पूरी डाटाबेस को बैकअप मोड में डाल देंगे, एक पूरी डाटाबेस को भी एक वक्त में बैकअप मोड में डाला जा सकता है, आप टेबल स्पेस बाय टेबल स्पेसिस भी कर सकते हैं। सो उस केस में रीडू ज्यादा जनरेट होगी, क्योंकि रीडू में फिर ज्यादा डाटा जा रहा होगा, आप जो भी डाटा चेंज करेंगे पूरी की पूरी रो रीडू में जा रही होगी। सो उस केस में यू विल हैव टू इंश्योर कि आपके पास रीडू में सफिशिएंट स्पेस है। नॉर्मल रीड राइट ऑपरेशन हो रहे होंगे लेकिन डाटाबेस स्लो होगी। सो उस केस में जब आप बैकअप ले लेंगे, मीन्स कि आप बैकअप मोड में करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे फाइल्स को, और फिर आप बैकअप मोड एंड करेंगे, अल्टर टेबल स्पेस नेम एंड बैकअप, तो वो उसका हेडर अनफ्रीज कर देगा, चेक पॉइंट्स अपडेट कर देगा। सो यूजर मैनेज के केस में आपको ये करना पड़ता है, आरमैन के केस में आपको ये नहीं करना। व्हाट डजंट मैटर, रीडू स्विच होगा तो आपका सारा डाटा आर्काइव्स में चला गया ना, चेक पॉइंट अपडेट नहीं हुआ, इन डाटा फाइल्स के ऊपर चेक पॉइंट नंबर अपडेट नहीं हुआ, डाटा तो गया है डाटा फाइल्स के अंदर, सिर्फ चेक पॉइंट नंबर राइट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब जब आप ये, इसलिए तो इसको इनकंसिस्टेंट बैकअप कहते हैं कि आपने एक डाटा फाइल का बैकअप लिया तो उस पर चेक पॉइंट नंबर कुछ और होगा, दूसरी डाटा फाइल का बैकअप लिया या दूसरी टेबल स्पेस का बैकअप लिया तो उस पर चेक पॉइंट नंबर कुछ और होगा। तो आपको जब आप ऐसे बैकअप को रिकवर करने के लिए उस दौरान, उस बैकअप के ड्यूरेशन में जो आर्काइव्स जनरेट हुई हैं वो बहुत जरूरी हैं, वो नहीं होंगी ये इस बैकअप को कोई फायदा नहीं है। आरमैन के केस में भी ऑनलाइन बैकअप कोई भी है, लेट्स से आपने बैकअप लिया, इनिशिएट किया रात को 10 बजे, चाहे आरमैन के थ्रू, चाहे आपने ऑनलाइन बैकअप लिया यूजर मैनेज बैकअप, और बैकअप कंप्लीट हुआ आपका 11 बजे। अब 10 बजे से 11 बजे के दौरान जितनी भी रीडू है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी आर्काइव जनरेट नहीं हुई तो आपने मैन्युअली आर्काइव जनरेट करनी है। आपने ऑल्टर सिस्टम, यानी कि बैकअप जब एंड हो जाए तो ऑल्टर सिस्टम स्विच लॉग फाइल कर लेना है, आइडली 102-3 लॉग स्विचेस कर लें, और वो जो आर्काइव हैं इस बैकअप के साथ सेव करके रखें, अदरवाइज इस बैकअप को कोई फायदा नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट बैकअप है। ठीक है, इस बैकअप के अंदर बहुत सारे फ्रैक्चर्ड ब्लॉक्स होंगे, मीन्स कि आधा ब्लॉक अभी अपडेट हुआ होगा, आधा नहीं हुआ होगा, आरमैन ने वो कॉपी कर लिया होगा। सो ऐसे फ्रैक्चर्ड ब्लॉक्स को आर्काइव्स के थ्रू ही रिकवर किया जा सकता है। तो जब भी फुल बैकअप लें, एटलीस्ट उस फुल बैकअप के दौरान जितनी आर्काइव जनरेट हुई हैं, और जब बैकअप एंड हो तो उसके बाद आर्काइव आप लॉग्स भी चेक करें और वो आर्काइव जरूर अपने उस बैकअप के साथ रख लें, अदरवाइज वो बैकअप रिकवरेबल एंड रिस्टोरेबल तो होगा, रिकवरेबल नहीं होगा, डेटाबेस ओपन नहीं हो सकेगी। नहीं लेंगे यूजर मैनेज, आजकल तो नहीं है। यूजर मैनेज आसान है, आसान कैसे जी, आपको पता है जी, सिंपली कॉपी करना, पेस्ट करना, दैट्स इट। आरमैन लोग मुश्किल समझते हैं इसको, डीबीएस नॉर्मली ना, वो आरमैन को उसके आर्किटेक्चर को समझना, नंबर ऑफ चैनल्स, बैकअप सेट्स, बैकअप पीसीज, फिर उसके थ्रू रीस्टोर करते हो आपको कमांड देनी पड़ती है। ठीक है, तो वो फिर नॉर्मली डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आरमैन ज्यादा इजी है आपको। नहीं, जी स्टैंडर्ड में भी, जी सब में, स्टैंडर्ड, एंटरप्राइज एंड स्टैंडर्ड 1 सब में अवेलेबल है। अब तो आपके पास एंटरप्राइज मैनेजर में इंटीग्रेटेड है, आप उसके थ्रू यूज कर लें या कमांड लाइन से यूज कर लें। ठीक है, डेफिनेटली मतलब कि वो देखें डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू मैनेज है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी है, स्पेस भी ज्यादा कंज्यूम करता है, और जी बिल्कुल, तो वो फिर आरमैन ज्यादा सूटेबल रहता है। एंड पे जब आप सारी टेबल स्पेसिस का बैकअप ले लेंगे तो एंड पे आप अल्टर डेटाबेस बैकअप कंट्रोल फाइल 2 और पाथ दे देंगे, कंट्रोल फाइल का नाम दे देंगे। नहीं, हर एक के बाद की जरूरत नहीं है, एंड पे आप सिंपली जाके कंट्रोल फाइल को बैकअप 2 और करके पाथ दे रहे, बाइनरी फॉर्म में कंट्रोल फाइल का बैकअप ले, कंट्रोल फाइल को सिंपली कॉपी पेस्ट नहीं करना, कमांड के थ्रू उसका बैकअप करना है। नहीं, जब आप यूजर मैनेज बैकअप की बात कर रही हैं, नहीं, रीड भी होते हैं, राइट भी होते हैं, दोनों ऑपरेशन हो गए। जी डेटा फाइल में जी इसलिए इनकंसिस्टेंसी आती है कि उस रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, मे बी एक आधा डाटा ब्लॉक आपका राइट हुआ और आधा भी राइट नहीं हुआ था, और आरमैन ने वो आपने वो फाइल कॉपी कर दी,
ठीक है, या आपने एक डाटा फाइल, एक टेबल स्पेस को बैकअप मोड में डाला, उस पर चेक पॉइंट नंबर SCN नंबर लेट से 100 था, आपने उसकी बैकअप लेने के बाद दूसरी टेबल स्पेस इसको बैकअप मोड से एंड किया, दूसरी टेबल स्पेस को बैकअप मोड में डाला, उस वक्त चेक पॉइंट नंबर बहुत सारे अपडेट हो चुके हुए थे, मे बी उस वक्त चेक पॉइंट नंबर उस पर 120 हो, तो डिफरेंट टेबल स्पेसिस की डिफरेंट डाटा फाइल्स पे चेक पॉइंट नंबर डिफरेंट होंगे। ओरेकल के लिए जरूरी है जब आप डेटाबेस ओपन करते हैं तो माउंट से ओपन स्टेज पे जब जाएगी तो सारी डाटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स एंड रीडू लॉग फाइल्स, इन सब पे एक चेक पॉइंट नंबर सेम होना चाहिए, नहीं होगा तो डेटाबेस ओपन नहीं होगी, उसको मीन्स के रिकवरी की जरूरत होगी उस केस में। हाँ, वो इस केस में फिर वो मीडिया रिकवरी होगी वो। ओके जी, आर्किटेक्चर के बाद आप जरा नेक्स्ट चैप्टर आप स्टार्ट कर लेते हैं जी, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यूजिंग इंटरप्राइज मैनेजर एंड द आर्मेंट कमांड लाइन। इंटरप्राइज मैनेजर में आपके पास अवेलेबिलिटी का टैब है, उसमें आपके पास बैकअप एंड रिकवर, हाई अवेलेबिलिटी के अंदर आपके पास बैकअप एंड रिकवरी सेटिंग्स हैं, और आप डिफरेंट आपके पास विजर्ड्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप बैकअप्स ले सकते हैं और रिकवरीज परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो एक ओपन कर लें जरा वर्चुअल मशीन्स के अंदर एक टर्मिनल, साथ साथ ये चीजें कर लेते हैं ताकि आरमैन इन्वोक कर लें कमांड प्रॉम्प्ट पे। सो आरमैन आप सिंपली आरमैन लिख के एंटर करें तो आरमैन के प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आप कनेक्ट, वो कनेक्शन टाइम बतानी पड़ेगी, और सिस यूजर के थ्रू, या जिस यूजर को सिस DBA के राइट से, या जिस यूजर को सिस DBA के राइट्स हैं उसके थ्रू आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। यू विल बी कनेक्टेड टू द टारगेट डेटाबेस। हमारे केस में आप ये टारगेट डेटाबेस ORCL है, इसकी DB ID ये है, हर डेटाबेस की एक यूनिक डेटाबेस ID होती है जिसके थ्रू वो आरमैन उस डेटाबेस को रिकॉग्नाइज करता है। सो आप आरमैन इन्वोक करते वक्त भी आरमैन से कनेक्ट हो सकते हैं। आप लिखेंगे आरमैन टारगेट, और क्योंकि मैं इसी मशीन पे, लोकल मशीन पे ही हूँ, तो मुझे सिस और उसका पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, सिंपली स्लैश लिख के एंटर कर दूं तो OS ऑथेंटिकेशन के थ्रू मैं डेटाबेस से कनेक्ट हो जाऊंगा। अब अगर आपने ऑनलाइन बैकअप लेना है, अब आरमैन आउट ऑफ द बॉक्स अवेलेबल है, कोई कन्फिगरेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिंपली आरमैन इन्वोक करें और बैकअप डेटाबेस की कमांड दे दें तो डेटाबेस का बैकअप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यू डोंट नीड टू कन्फिगर एनीथिंग। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू कन्फिगर, मतलब आपको कन्फिगर कर लेनी चाहिए, आइडली कन्फिगर कर लेनी चाहिए। सो वो भी आगे देखेंगे एक चैप्टर के, दोज आर कॉल्ड परसिस्टेंट आरमैन सेटिंग्स। जी जी बिल्कुल, वो सारी करेंगे अभी हम। आप ये कीजिएगा कि एक मशीन से दूसरी मशीन पे बैकअप लेके जाइएगा और वहां पे सारा रिस्टोर कीजिएगा मैनुअली। यू डोंट नीड द DB ID। DB ID नॉर्मली उस वक्त की जाती है जब आप SP फाइल आप रिस्टोर कर देते हैं, कंट्रोल फाइल रिस्टोर कर देते हैं, लेकिन वो भी नहीं चाहिए होती आपको। मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि DB ID जो है, DB ID के थ्रू किसी डेटाबेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, बैकअप के अंदर भी ये DB ID स्टोर की जाएगी। ठीक है, ठीक है, वो हो सकता है ऑप्शन तो अवेलेबल। ओके जी, सो एक तो ये आरमैन के कमांड प्रॉम्प्ट से आप इन्वोक कर सकते हैं इसको। दोबारा बताएं। तो देखें आप उस केस में, आप देखें आपके पास अब DB अगर क्रैश कर गई तो आप सिंपली आपको अब डिपेंड करता है ना कि पूरी डेटाबेस क्रैश कर गई तो उस केस में तो आपके पास तो कंप्लीट बैकअप है ही नहीं। ठीक है, लेट्स से वो जो डाटा फाइल जिनका बैकअप ले चुके थे उनमें से सिर्फ कोई फाइल क्रैश कर गई, करप्ट होगी, तो आप रिकवरी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कंट्रोल फाइल आप कंट्रोल फाइल का बैकअप ना भी हो तो रिक्रिएट की जा सकती है।
तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। सो अगर आपकी वो क्रैश किस किस्म का, अगर तो पूरी की पूरी डेटाबेस ही क्रैश कर गई, सिर्फ एक डाटा फाइल है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखें आप जो यूजर मैनेज बैकअप ले रहे हैं उस केस में कंट्रोल फाइल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही कि किस डाटा फाइल का बैकअप हो चुका है, किस डाटा फाइल का बैकअप नहीं हुआ। आरमैन के केस में तो जाती है इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल के अंदर, लेकिन यूजर मैनेज बैकअप के केस में कंट्रोल फाइल में कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं होती कि किस डाटा फाइल का आपने बैकअप ले लिया और किसका नहीं लिया आपने। आप सिंपली वो डाटा फाइल कॉपी करेंगे, एक्चुअल लोकेशन पे पेस्ट करेंगे और आर्काइव्स अप्लाई करेंगे, दैट्स इट। और ऑनलाइन बैकअप जब आप लेंगे, चाहे आरमैन के थ्रू ले रहे हैं चाहे यूजर मैनेज ऑनलाइन बैकअप ले रहे हैं, आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में होनी चाहिए। और ऑफलाइन आपकी डेटाबेस नो आर्काइव मोड में है तो आप सिर्फ ऑफलाइन बैकअप ले सकते हैं, जबकि आर्काइव लॉग मोड में डेटाबेस है तो आप ऑनलाइन बैकअप भी ले सकते हैं और ऑफलाइन बैकअप भी ले सकते हैं। सो आरमैन के प्रॉम्प्ट के ऊपर अगर आप जाके सिंपली बैकअप डेटाबेस की कमांड दे देंगे तो ये डेटाबेस का बैकअप लेना शुरू कर देगा। अब ये कहां पे बैकअप लेगा, कौन सी फाइल्स का बैकअप लेगा, अब मेरे केस में उसने मैसेज दिया जी डेटाबेस नो आर्काइव मोड में है, भाई डेटाबेस ओपन स्टेज पे है इस वक्त, तो उसने मुझे एरर दे दिया कि बैकअप नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज द डेटाबेस इज इन नो आर्काइव मोड। तो नो आर्काइव मोड में हो तो ऑनलाइन बैकअप नहीं होगा, एरर दे देगा। आपको डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में होनी चाहिए। सो जब आप बैकअप डेटाबेस की कमांड देंगे तो ये टारगेट डेटाबेस की कंट्रोल फाइल को रीड करेगा, सारी डाटा फाइल्स के पाथ कंट्रोल फाइल के अंदर अवेलेबल हैं, उन पाथ पे जाएगा, डाटा फाइल्स को कॉपी करेगा, डाटा फाइल्स के ब्लॉक्स को रीड करेगा और बैकअप लेना शुरू कर देगा। बैकअप कहां पे लेगा, देखिए दोनों ले सकता है। और मैंने नहीं, आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में है, अगर आप SQL प्लस ओपन करें, देखिए ऑनलाइन बैकअप के लिए जरूरी है कि आपकी डेटाबेस आर्काइव मोड में हो, चाहे आरमैन से बैकअप ले रहे हैं चाहे यूजर मैनेज बैकअप ले रहे हैं। आर्काइव लॉग लिस्ट की कमांड है, अगर यह कमांड है तो आपकी डेटाबेस बाय डिफॉल्ट डेटाबेस नो आर्काइव मोड में होती है। अगर आपकी डेटाबेस नो आर्काइव मोड में है तो आप ऑनलाइन बैकअप नहीं ले सकते, ठीक है। आप डेटाबेस अप एंड रनिंग हो तो बैकअप नहीं ले सकते। अब अगर आपने यूजर मैनेज बैकअप लेना है तो आपने शट डाउन करना है डेटाबेस को, शट डाउन इमीडिएट, और फिर आपने इंडिविजुअल लोकेशंस पे जाना है। आपने सबसे पहले शट डाउन करने से पहले क्या करना है, आपने लोकेशंस देख लेनी है डाटा फाइल्स की, तो आपकी सारी डाटा फाइल्स की लोकेशंस आपके पास आ जाएंगी। कंट्रोल फाइल्स की लोकेशन देख लेनी है, रीडू लॉग फाइल्स की लोकेशंस देख लेनी है। नॉर्मली रीडू लॉग फाइल्स कॉपी नहीं की जाती जब आप कोल्ड बैकअप लेते हैं, यूजर मैनेज कोल्ड बैकअप लेते हैं तो उस केस में आप रीडू लॉग फाइल्स को भी कॉपी कर सकते हैं। नॉर्मली रीडू लॉग फाइल्स की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अगर आपने कंसिस्टेंट डेटाबेस डाउन किया तो ये लोकेशंस देख लेंगे, डेटाबेस शट डाउन इमीडिएट करेंगे और इन लोकेशंस पे जाके इन फाइल्स को कॉपी कर लेंगे, दैट इज यूजर मैनेज कोल्ड बैकअप। लेकिन आरमैन के थ्रू बैकअप लेना चाह रहे हैं तो आप डेटाबेस को शट डाउन इमीडिएट करेंगे और फिर स्टार्टअप माउंट करना पड़ेगा, ठीक है। टारगेट डेटाबेस की कंट्रोल फाइल एक्सेसिबल होनी चाहिए आरमैन के थ्रू बैकअप लेना है तो ओपन स्टेज पे कंट्रोल फाइल एक्सेसिबल होती है, लेकिन डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में नहीं चाहिए, इसलिए ओपन स्टेज में बैकअप ले सकते हैं आप। और अगर आपकी डेटाबेस नो आर्काइव मोड में है तो आप डेटाबेस शट डाउन करेंगे तो कंट्रोल फाइल अवेलेबल नहीं होगी, नो माउंट पे भी कंट्रोल फाइल अवेलेबल नहीं होती, कंट्रोल फाइल माउंट स्टेज पे अवेलेबल होती है। तो अगर आप आरमैन के थ्रू कोल्ड बैकअप लेंगे तो डेटाबेस माउंट स्टेज पे होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। सो आर्काइव लॉग मोड का एडवांटेज ही है, आर्काइव लॉग मोड में रखा ही इसलिए जाता है कि आप ऑनलाइन बैकअप लेना चाह रहे हैं। ओके जी, कोल्ड बैकअप एक ले लेते हैं डेटाबेस का। मैं शट डाउन करता हूं डेटाबेस को। आप भी साथ साथ बैकअप ले लें, हमेशा कोल्ड बैकअप लेते हैं आरमैन के थ्रू। और जब शट डाउन, प्रॉपर शट डाउन करना है, शट डाउन बर्ड नहीं करना आपने, ठीक है, ताकि प्रॉपर चेक पॉइंट हो गए डेटाबेस क्लोज हो। तो अगर वो बैकअप रिस्टोर भी करना पड़े तो उसको रिकवरी की जरूरत ना हो। स्टार्टअप माउंट करें,
जब माउंट से भी डेटाबेस आ जाए तो आप टारगेट डेटाबेस से कनेक्ट हो जाए आरमैन के थ्रू और सिंपली बैकअप डेटाबेस की कमांड दें। तो आप इसमें बाय डिफॉल्ट एक ही चैनल एलोकेट किया, मैंने नंबर ऑफ चैनल्स नहीं बताए। तो इस केस में सारी डेटा फाइल्स एक चैनल पे एलोकेट हो जाएंगी, वो चैनल इन फाइल्स का बैकअप लेना शुरू कर देगा। बैकअप कहां पे होगा? सो बाय डिफॉल्ट आपका बैकअप फ्लैश रिकवरी एरिया में होगा, अगर आपने स्पेसिफाई किया हुआ है तो। अगर नहीं किया हुआ तो फिर ओरेकल होम में डीबीएस के फोल्डर में होगा लाइनक्स यूनिक्स के केस में, और डेटाबेस के फोल्डर में होगा विंडोज के केस में। आप अपनी मर्जी की लोकेशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। यू कैन स्पेसिफाई योर कस्टम लोकेशन। ठीक है, तो बैकअप इनमें 3 लोकेशंस में से किसी जगह पे होगा। अगर डिस्क पे बैकअप है, या तो फ्लैश रिकवरी एरिया में अगर आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, या ओरेकल होम में डीबीएस के फोल्डर में, या आप अपनी मर्जी की लोकेशन दे सकते हैं बैकअप लेते वक्त। तो बैकअप कंप्लीट हो जाए तो फिर देखते हैं सर इसको। तो ये साथ साथ इन्फॉर्मेशन आपको देगा। आप देखें, आपने बैकअप डेटाबेस की कमांड दी तो ये साथ साथ इन्फॉर्मेशन देगा उसने कितने चैनल्स एलोकेट किए, और आप रिकवरी कैटलॉग यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इस केस में बता रहा है यूजिंग टारगेट डेटाबेस कंट्रोल फाइल इंस्टेड ऑफ रिकवरी कैटलॉग। उसने एक चैनल एलोकेट किया और ये फुल बैकअप ले रहा है इन डाटा फाइल्स का, और ये डाटा फाइल्स हैं जिनका वो बैकअप ले रहा है। और अब ये जैसे बैकअप कंप्लीट होगा तो ये डिटेल्स आपको बताएगा कि उसने बैकअप कहां पे लिया है। तो इस केस में 2 पीसेस बनाने चाहिए इसको। जब आप फुल बैकअप लेते हैं तो एक तो सारी डाटा फाइल्स का बैकअप होता है, और फिर लास्ट जो पीस बनाएगा उसमें कंट्रोल फाइल और एसपी फाइल का बैकअप ले लेगा। ओके, जितनी देर में ये बैकअप कंप्लीट होता है जरा हम देख लेते हैं जी। सो आरमैन के ऊपर आप डिफरेंट तरह की कमांड दे सकते हैं जी। बैकअप डेटाबेस की कमांड के थ्रू आप बैकअप ले सकते हैं, बैकअप टेबल स्पेस की कमांड के थ्रू टेबल स्पेसिस का बैकअप ले सकते हैं, बैकअप डेटा फाइल की कमांड के थ्रू डेटा फाइल्स का बैकअप ले सकते हैं, और बैकअप आर्काइव लॉग की कमांड के थ्रू आर्काइव्स का बैकअप लिया जा सकता है। ठीक है, लिस्ट बैकअप की कमांड आपको बताएगी कि आपने कब कब आरमैन से बैकअप लिए, बैकअप्स की टाइप्स क्या थी, और बैकअप का साइज क्या था, और बैकअप कहां पे हुआ। डिलीट ऑब्सोलीट करेंगे तो ऐसे बैकअप जो रिटेंशन जिनकी एक्सपायर हो चुकी है वो डिलीट कर देगा, उनकी इंफॉर्मेशन निकाल देगा कंट्रोल फाइल में से या रिकवरी कैटलॉग में से। देखेंगे इसको आगे जी। टाइप्स ऑफ आरमैन कमांड्स, 2 तरह की आरमैन कमांड्स हैं जी। स्टैंड अलोन कमांड्स जो कि आरमैन के प्रॉम्प्ट के ऊपर आप डायरेक्टली दे सकते हैं, जैसे अभी हमने दी बैकअप डेटाबेस की कमांड, तो ये स्टैंड अलोन कमांड भी है। So standalone command is executed individually at the armament prompt and cannot appear as sub commands within run block. तो कुछ स्टैंड अलोन कमांड ऐसी जो कि सिर्फ और सिर्फ आरमैन के प्रॉम्प्ट के ऊपर दी जा सकती है। जॉब कमांड्स वो रन के ब्लॉक के अंदर देनी पड़ती हैं आपको, एंड इज एग्जीक्यूटेड एज अ ग्रुप। सो कुछ कमांड ऐसी हैं जो कि स्टैंड अलोन भी रन हो सकती हैं और जॉब कमांड के तौर पे भी रन हो सकती हैं। कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ स्टैंड अलोन रन हो सकती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ जॉब कमांड के तौर पर रन हो सकती हैं। तो आप यहां पे देखें, अगर बैकअप कंप्लीट हो गया और ये उसने बैकअप लिया जी, क्योंकि फ्लैश रिकवरी एरिया कॉन्फ़िगर्ड नहीं था तो उसने ओरेकल होम में डीबीएस के फोल्डर में एक डाटा फाइल ये फाइल क्रिएट की है, उसको ये टैग दे दिया, ये एक बैकअप है। और देन दोबारा एक और बैकअप लिया उसने, वो भी ओरेकल होम में डीबीएस के फोल्डर में ये एक फाइल क्रिएट की, उसमें एसपी फाइल और कंट्रोल फाइल का बैकअप उसने इंक्लूड किया। आपको मैसेज ही साथ साथ दे रहा है। और कंप्लीशन टाइम कितना था उसने डिटेल्स भी आपको बताई।
तो आप इस तरीके से आरमेन से बैकअप ले सकते हैं। अच्छा, द सेकंड ऑप्शन है कि आप रन का ब्लॉक लिखें और रन के ब्लॉक में आप करली ब्रैकेट स्टार्ट करें। लेट से आप चैनल्स एलोकेट कर लें। लेट से मैं 3 चैनल एलोकेट करता हूं। तो आप करेंगे एलोकेट चैनल, चैनल का कोई नाम दे देंगे, XYZ कोई भी नाम हो सकता है, और फिर टाइप उसकी बताएंगे, वो डिस्क पे बैकअप राइट करेगा या टेप पे राइट करेगा। टेप के केस में आपकी MML कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए आरमेन के साथ। तो फिर आप मैं लेट से लेता हूं बैकअप डेटाबेस फॉर्मेट, और लेट से मैं एक लोकेशन पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं। सो user1 में बैकअप के नाम से फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया। मैं वहां पे बैकअप लेता हूं /user1/backup/ फाइल का नाम अगर मैं %U दे दूंगा तो खुद से फाइल्स का नाम क्रिएट कर लेगा। मैं चाहता हूं फाइल का नाम हो जी फुल से स्टार्ट हो, _d लगा देता हूं, डेटाबेस का नाम आ जाएगा, %S सेट नंबर आ जाएगा, %P पीस नंबर आ जाएगा, $D लगाता हूं, डे ऑफ द मंथ, $M लगाता हूं, मंथ आ जाएगा, .bkp कोई भी एक्सटेंशन दे दिया। अब ये 3 चैनल एलोकेट करेगा, तीनों चैनल्स में फाइल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी और तीनों चैनल्स बैकअप लेना शुरू कर देंगे। और अब अगर आप बैकअप वाली लोकेशन पे देखें तो 3 फाइल्स बन रहे हैं, हर चैनल एक फाइल क्रिएट कर रहा है। देयर विल बी 3 फाइल्स और हर फाइल के अंदर अप्रोप्रिएट डाटा फाइल्स का बैकअप होगा। ये आपकी डेटाबेस का कंप्लीट बैकअप होगा। यू हैव टू रिटेन दिस ऑल दीज बैकअप पीसेस विद यू, और इसके बाद की आर्काइव्स की भी आपको इनके साथ प्लेस करनी पड़ेगी। जी, हर चैनल एक फाइल क्रिएट करेगा। हर चैनल को लेट से यू हैव 10 डाटा फाइल्स और आपने 3 चैनल एलोकेट किए, तो हर चैनल को 2 चैनल्स को 3 डाटा फाइल्स मिलेंगी और एक चैनल को 4 डाटा फाइल्स मिलेंगी। तो हर चैनल अपनी अपनी एक बैकअप पीस बनाएगा, उसमें अपनी फाइल्स जो एलोकेटेड है उनको फाइल्स उनका बैकअप लेगा। उसमें कंट्रोल फाइल और एसपी फाइल का एंड पे एक दफा बैकअप लेगा, लास्ट बिल्कुल। वो जब एंड पे होगा ना वो अलग से बैकअप पीस बनेगा, वो फोर्थ बैकअप पीस अलग बनेगा। जी, अभी जब एंड पे कंप्लीट होगा ना तो वो आखिर में बनाएगा, और वो इस लोकेशन पे नहीं बनाएगा, या वो तो या तो फ्लैश रिकवरी एरिया में बनेगा या फिर डीबीएस के फोल्डर में बनेगा। हमारे केस में डीबीएस के फोल्डर में बनेगा, और फिर आपको मैनुअली इस लोकेशन पे कॉपी करना पड़ेगा। ये पूरा बैकअप अब आपको ऑफ लोकेट करना पड़ेगा। इसके फौरन बाद आर्काइव्स, अब चूंकि मेरी डेटाबेस तो नो आर्काइव मोड में, हम माउंट स्टेज पे बैकअप ले रहे हैं, लेकिन आप ओपन स्टेज पे बैकअप ले रहे हैं तो उसके फौरन बाद की आर्काइव्स का बैकअप भी ले लें, और वो इस बैकअप के साथ करें, आप सेव करें, और या तो डिस्क पे किसी और पे राइट कर लें या ऑफ लोकेट कर लें, टेप पे शिफ्ट कर दें, लेकिन आपको ये कंप्लीट बैकअप शिफ्ट करना होगा। ये फुल फिजिकल बैकअप। अब यहां पे देखें उसमें उसके लिए लोकेशन के लिए नहीं, फॉर्मेट का कीवर्ड दे सकते हैं ना। बैकअप डेटाबेस की कमांड के बाद फॉर्मेट का कीवर्ड और आगे पाथ और फाइल का नाम दे दें, उस लोकेशन पे जाके फाइल्स क्रिएट कर देगा। और आप चाहते हैं कि आपको हर दफा लोकेशन ना देनी पड़े, तो आरमेन की सेटिंग्स के अंदर ये परसिस्टेंट सेटिंग्स में के थ्रू कर सकते हैं। वो तो जो आपने डीबी रिकवरी फाइल है सब, वो तो फ्लैश रिकवरी एरिया सेट होगा उसके थ्रू।
ये वो एक्चुअली ये तो एरर आउट हो गया था यहाँ। जी क्या करें? देखें वो तो डिपेंड करता है। अगर आपने एएसएम क्रिएट करते हुए 2 डिस्क ग्रुप बनाए थे और जब आपने डेटाबेस क्रिएट की तो उसमें आपने फ्लैश रिकवरी एरिया इनेबल किया था बाय डिफॉल्ट, तो फिर उस केस में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वो तो आप नॉर्मल चाहे आप एएसएम पे हैं या नॉन एएसएम पे हैं, अगर आपने फ्लैश रिकवरी एरिया बनाया हुआ है किसी भी जगह, चाहे वो फ्लैश रिकवरी एरिया आपका एएसएम का डिस्क ग्रुप भी हो सकता है और नॉर्मल फाइल सिस्टम की कोई लोकेशन भी हो सकती है। सो इन एनी केस आपका बैकअप वहां पे फिर जा रहा होगा बाय डिफॉल्ट। और आप चाहते हैं आपका बैकअप फ्लैश रिकवरी एरिया में ना जाए तो आप फॉर्मेट के कीवर्ड के थ्रू अपनी मर्जी की लोकेशन दे दें, वहां पे बैकअप होना शुरू हो जाएगा। सो अगर आप यहाँ पे देखें अब बैकअप कंप्लीट हो गया है और एंड पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये डिटेल सारी दिखा रहा है कि उसने एक बैकअप पीस ये क्रिएट किया, उसने एक बैकअप पीस उसने ये क्रिएट किया और एक बैकअप पीस उसने ये क्रिएट किया और ये एक बैकअप पीस उसने ये पहले क्रिएट किया। ये फर्स्ट बैकअप पीस है जिसमें डाटा फाइल्स का बैकअप है। दिस इज द सेकंड बैकअप पीस, थर्ड बैकअप पीस, और फिर ये जो बैकअप पीस उसने क्रिएट किया है उसमें आपने कंट्रोल फाइल्स और एसपी फाइल का बैकअप उसने इंक्लूड किया, मेंशन नहीं किया उसने कंट्रोल फाइल और एसपी फाइल। ये देखिए जो सबसे छोटा साइज होगा ना जिस बैकअप पीस का, उसमें आपकी कंट्रोल फाइल एसपी फाइल का बैकअप। हाँ जी, इससे ऊपर कंट्रोल फाइल का होगा, इसी लाइन से ऊपर देखिए। ओके, आप जॉब कमांड जब आप आरमैन की रन करेंगे तो आपको रन के ब्लॉक में कमांड्स लिखनी पड़ेंगी, रन और करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर आप कमांड्स देंगे और करली ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे। तो ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, 1 बाय 1 इसमें कमांड्स सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक चैनल एलोकेट हो रहा है। आप चैनल लेवल पे भी फॉर्मेट के कीवर्ड सेट कर सकते हैं। हर चैनल आप चाहते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे जाके राइट करें, तो चैनल के एंड पे फॉर्मेट और सिंगल कोट्स में पाथ और फाइल का नाम दे दें। हर चैनल डिफरेंट लोकेशन पे राइट कर सकते हैं। और मेरे केस में मैंने किया था बैकअप डेटाबेस फॉर्मेट, डेटाबेस की कमांड के थ्रू के साथ मैंने फॉर्मेट का कीवर्ड दिया था। तो उस केस में तीनों चैनल्स एक ही लोकेशन पर राइट कर रहे हैं, लेकिन तीनों चैनल्स अपनी अपनी फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो आप हर चैनल के आगे अगर आप फॉर्मेट का कीवर्ड दे रहे हैं तो हर चैनल को डिफरेंट लोकेशन दी जा सकती है, वो डिफरेंट लोकेशन पे बैकअप दे सकता है। आपको बैकअप एज बैकअप सेट लिखने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स से एक माउंट पॉइंट पे इतनी जगह नहीं है कि आपका सारा बैकअप आ जाए, तो उस केस में आप हर चैनल डिफरेंट लोकेशन पे बैकअप राइट करा सकते हैं। सो बैकअप एज बैकअप सेट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका बैकअप जो है वो बैकअप सेट्स के थ्रू ही हो रहा होता है। तो ये ज्यादा रीडेबल करने के लिए ना आपका स्क्रिप्ट है कि आप कौन सा बैकअप ले रहे हैं, तो उस केस में आप बैकअप एज बैकअप सेट के थ्रू भी बैकअप ले सकते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट बैकअप सेट्स के थ्रू होता है, ठीक है, या तो इमेज कॉपी बैकअप होगा या बैकअप सेट्स के थ्रू होगा। तो आइडली यू शुड टेक द बैकअप एज कॉपी, बैकअप एज कॉपी। हाँ जी, बैकअप एज कॉपी डेटाबेस या टेबल स्पेस या डाटा फाइल भी आ सकते हैं। हाँ, अगर आपने एसक्यूएल प्लस में जो नॉर्मली कमांड देते हैं, अल्टर सिस्टम स्विच लॉग फाइल, अल्टर डेटाबेस ओपन, इस तरह की कोई कमांड देनी तो एसक्यूएल लिख के सिंगल कोर्स में कमांड देनी पड़ेगी। आरमैन ऐसी कमांड्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता। आरमैन के ऊपर सिर्फ बैकअप एंड रिकवरी से रिलेटेड कमांड दी जा सकती है। आप एसक्यूएल प्लस पे जो कमांड देते हैं जैसे अल्टर सिस्टम स्विच लॉग फाइल, ठीक है, अल्टर सिस्टम चेक पॉइंट, इस तरह की कमांड जो आप एसक्यूएल प्लस पे देते हैं वो अगर आप आरमैन में देना चाहें तो एसक्यूएल का कीवर्ड देके सिंगल कोर्स में कमांड देनी पड़ेगी।
करंट आप बैकअप लेने के बाद उसने क्या किया है कि करंट लॉग आर्काइव हो जाए। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि एक और कमांड लिखें, बैकअप आर्काइव लॉग ऑल डिलीट ऑल इनपुट। उस केस में क्या करेगा, सारी आर्काइव्स का बैकअप ले लेगा और उनको डिलीट भी कर देगा एक्चुअल लोकेशन से इसी ब्लॉक में। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम फुल बैकअप अलग रखते हैं और उसके बाद आर्काइव्स का बैकअप अलग रखते हैं। दो पॉलिसीज बनती है, दो डिफरेंट जॉब्स बनती है। फुल बैकअप लिया और फिर आपके जैसे आपके मेरे केस में या आप हर 2 घंटे बाद या हर घंटे के बाद आर्काइव्स का बैकअप लेंगे, सो दैट कि अगर कभी डिजास्टर हो जाए कि आपके पास आप जो आर्काइव्स लॉस हो मिनिमम हो, तो उस केस में बैकअप फ्रीक्वेंसी आपको बार बार आर्काइव्स का बैकअप लेना पड़ता है। तो मे भी एक दिन में 2 दफा 3 दफा आप आर्काइव्स का बैकअप ले रहे हैं, तो उस केस में सिर्फ आर्काइव्स का एक बैकअप के लिए अलग जॉब रखेंगे और फुल बैकअप के लिए अलग जॉब रखेंगे। जो इस वक्त लॉग राइटर जिस ग्रुप पे राइट कर रहा है उसको वो आर्काइव कर देगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जब आप ऑनलाइन बैकअप लेंगे तो उस दौरान की आर्काइव्स बहुत जरूरी है आपके लिए। आर्काइव्स का बैकअप बाय डिफॉल्ट नहीं होता। आप जब बैकअप डेटाबेस की कमांड लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डाटा फाइल्स का बैकअप होगा जी। आर्काइव जनरेट हो रही होंगी, बिल्कुल बाय डिफॉल्ट हो रही हो, फिर ये आपको जरूरत नहीं है। नहीं देखिए, एक आर्काइव कब जनरेट होती है, जब लॉग स्विच चक्कर होगा। ठीक है, लॉग स्विच चक्कर होगा तो आर्काइव तब जनरेट होगी। तो आप चाहते हैं जो करंट लॉग राइटर जिस ग्रुप पे राइट करे उसकी आर्काइव बन जाए, तो आप उस केस में ये कमांड दे सकते हैं। नॉर्मली हम ये नहीं करते, हम लॉग स्विच चक्कर कर देते हैं। हम इंस्टेड क्या अल्टर सिस्टम आर्काइव लॉग करंट करें, हम करते हैं अल्टर सिस्टम स्विच लॉग फाइल, ताकि कंप्लीट आर्काइव हमारे पास आ जाए। सो आरमैन की कुछ परसिस्टेंट सेटिंग्स हैं जो कि कॉन्फ़िगर कर लेनी चाहिए। अगर आप आरमैन के प्रॉम्प्ट पे आए, आरमैन के अगर आप प्रॉम्प्ट पे आए और शो ऑल की कमांड दें, शो ऑल से आपको सारी परसिस्टेंट सेटिंग्स दिखा देगा आरमैन के ऊपर। तो ये आपको कॉन्फ़िगर कर लेनी चाहिए। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है जी आपकी कॉन्फ़िगर कंट्रोल फाइल ऑटो बैकअप, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। ये आपको जरूर ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप ये पूरी कमांड एज इट इज कॉपी करेंगे और ऑफ की जगह आप ऑन कर देंगे। अब क्या होगा, जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे डेटाबेस के ऊपर, चाहे एक टेबल स्पेस में कोई डाटा फाइल ऐड करेंगे, कोई डाटा फाइल की लोकेशन चेंज करेंगे, कंट्रोल फाइल ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाएगी। और जब आप बैकअप लेंगे डेटाबेस का, बाय डिफॉल्ट कंट्रोल फाइल का बैकअप होती है जब आप फुल डेटाबेस का बैकअप लेते हैं। आपने सिर्फ आर्काइव्स का बैकअप लिया, आपने सिर्फ टेबल स्पेसिस का बैकअप लिया, आपने सिर्फ डाटा फाइल्स का बैकअप लिया, उस केस में कंट्रोल फाइल ऑटोमेटिकली बैकअप नहीं होती आपकी डेटाबेस के बैकअप के साथ। सो अगर आप कंट्रोल फाइल ऑटो बैकअप ऑन कर देंगे तो आप किसी भी किस्म का बैकअप ले रहे हो, कंट्रोल फाइल जरूर बैकअप हो। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप इसको ऑन कर लें। और इसके बाद परसिस्टेंट सेटिंग्स में एक सेटिंग है कॉन्फ़िगर डिवाइस टाइप डिस्क पैरेललिज्म 1 बैकअप टाइप टू बैकअप सेट। सो बाय डिफॉल्ट पैरेललिज्म 1 सेट हुआ होता है। मैं चाहता हूं कि मुझे जब भी मैं बैकअप लूं तो बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ चैनल्स, लेट्स से बाय डिफॉल्ट मैं जब भी बैकअप की कमांड दूं तो 3 चैनल हमेशा एलोकेट हो। तो आप ये सेटिंग कॉन्फ़िगर कर लेंगे। अब अगर आप बैकअप की कमांड कोई भी देंगे या रीस्टोर की कमांड देंगे तो वो हमेशा 3 चैनल एलोकेट करेगा। और अगर आप रन की ब्लॉक में खुद से चैनल एलोकेट करते हैं तो फिर इस सेटिंग को नहीं देखेगा वो। ठीक है, तो फिर उस केस में आपने सेशन लेवल पे जो कुछ किया है वो उसकी प्रेफरेंस ज्यादा होगी, उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होगी। देखिए आप जो मर्जी नाम दे दें। इस केस में ओरा अंडरस्कोर डिस्क अंडरस्कोर 1, ओरा अंडरस्कोर डिस्क अंडरस्कोर 2 इस तरीके से नाम देगा। आप अपनी मर्जी से जब एलोकेट करेंगे आप जो मर्जी नाम देंगे। ओके, ये 2 सेटिंग्स हैं। देन एक इंपॉर्टेंट सेटिंग जो है वो रिटेंशन है बैकअप की, बैकअप रिटेंशन। सो कंट्रोल फाइल में बैकअप की इंफॉर्मेशन कितना टाइम रिटेन रहेगी। सो रिटेंशन जो है बाय डिफॉल्ट रिटेंसी 1 सेट हुई होती है कि आपके हर डाटा फाइल का एक बैकअप एटलीस्ट रिटेन किया जाएगा। और जब नंबर ऑफ बैकअप्स 2 हो जाएंगे, हर डाटा फाइल के 2 बैकअप्स हो जाएंगे, तो फिर एक जो प्रीवियस बैकअप है वो ओरेकल ऑब्सोलीट मार्क कर देगा। तो जो बैकअप ऑब्सोलीट मार्क हो जाए वो रीस्टोर के लिए ओरेकल अटेम्प्ट नहीं करता। दो कि आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो
उसको अटेम्प्ट नहीं करता। तो बैकअप रिटेंशन जो है दो ऑप्शंस के थ्रू सेट की जा सकती है। बैकअप रिटेंशन कैन बी सेट थ्रू द रिडंडेंसी ऑप्शन जो कि डिफॉल्ट है, या फिर रिकवरी विंडो के थ्रू आप इसको सेट कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं इसको रिकवरी विंडो सेट करता हूं, फिर दोनों ऑप्शंस के बारे में आपको डिस्कस करते हैं इनको। तो मैं करता हूं जी बैकअप कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी टू जो आप रिकवरी विंडो के थ्रू करते हैं, आप उसमें नंबर ऑफ डेज बता रहे होते हैं कि लास्ट कितने दिनों की इंफॉर्मेशन कंट्रोल फाइल के अंदर रिटर्न रखे, उससे ओल्डर इंफॉर्मेशन फिर वो ऑब्सोलीट मार्क करते। रिडंडेंसी के ऑप्शन के थ्रू आप नंबर ऑफ बैकअप्स बता रहे होते हैं कि लेट्स से रिडंडेंसी आपने 10 सेट कर दिया, तो हर डाटा फाइल के 10 बैकअप्स होंगे अपने उसके पास। जब 11वां बैकअप लेंगे तो लास्ट जो बैकअप है, जो ओल्डेस्ट बैकअप है, उसको वो ऑब्सोलीट मार्क कर देगा। तो नॉर्मली रिकवरी विंडो के थ्रू सेट की जा सकती है। ये दोनों ऑप्शंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दोनों में से कोई एक सेट किया जा सकता है। तो नॉर्मली रिकवरी विंडो आप सेट करते हैं कि लास्ट कितने दिनों की बैकअप की इंफॉर्मेशन कंट्रोल फाइल के अंदर या रिकवरी कैटलॉग के अंदर अवेलेबल स्टेट में रहे, अदरवाइज वो ऑब्सोलीट मार्क कर देगा। इतने दिनों के बाद जो एक बैकअप की इतनी रिटेंशन पूरी हो जाएगी तो वो बैकअप ऑब्सोलीट मार्क कर दिया जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो एसक्यूएल आप एसपी फाइल में सेट करते हैं कंट्रोल फाइल रिकॉर्ड कीप टाइम। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने उस हिसाब से एडजस्ट करना होगा। सो कंट्रोल फाइल रिकॉर्ड कीप टाइम 7 डेज है। कंट्रोल फाइल के एक्चुअली दो पोर्शंस होते हैं। कंट्रोल फाइल के दो पोर्शंस हैं, एक है नॉन रीयूजेबल पोर्शन और एक है रीयूजेबल पोर्शन। सो नॉन रीयूजेबल पोर्शन में तो आपकी डाटा फाइल्स के नाम, चेक पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन, एससीएन्स की इंफॉर्मेशन, रीडोलॉग ग्रुप्स के एंड मेंबर्स के नाम्स एंड लोकेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन नॉन रीयूजेबल पोर्शन होती है। रीयूजेबल पोर्शन में बैकअप्स की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जो रीयूजेबल पोर्शन है उसकी रिटेंशन कंट्रोल फाइल के अंदर, ये तो आरमेन की रिटेंशन नहीं है, ये कंट्रोल फाइल के अंदर इतने लास्ट 7 डेज की इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद पिछले इंफॉर्मेशन वो कंट्रोल फाइल में से ऑटोमेटिकली पर्ज होती जाएगी, ओवरराइट होती जाएगी। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से जितनी रिटेंशन आपने बैकअप की रखी है, वो तो बैकअप की रिटेंशन क्या है कि बैकअप ऑब्सोलीट मार्क स्टेटस है बैकअप का, कि बैकअप ऑब्सोलीट मार्क होगा या बैकअप अवेलेबल रहेगा। और ये रिटेंशन है कि कंट्रोल फाइल के अंदर कितना डाटा रह सकता है, उससे पुराना डाटा वो पर्ज कर देगा ऑटोमेटिकली। सो उस हिसाब से आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। बैकअप्स की इंफॉर्मेशन आरमेन से जो आप बैकअप लेते हैं ना, नॉन रीयूजेबल में डेटाबेस का नाम, डाटा फाइल्स के नाम और लोकेशन, टेबल स्पेसिस की इंफॉर्मेशन, चेक पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन, रीडोलॉग ग्रुप्स और रीडोलॉग मेंबर्स की इंफॉर्मेशन, वो जो डेटाबेस को स्टार्टअप के वक्त जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो नॉन रीयूजेबल पोर्शन में होती है। सो ये आगे देखेंगे जी, ये सारी परसिस्टेंट सेटिंग्स दोबारा से क्या क्या करनी चाहिए आपको, कैसे कॉन्फ़िगर करनी चाहिए। इनमें से इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी। परसिस्टेंट सेटिंग शो ऑल की कमांड के थ्रू देख सकते हैं, या $rmain_configuration के व्यू के थ्रू भी देखी जा सकती है। ठीक है, आरमेन के प्रॉम्प्ट पे अगर आप होंगे तो शो ऑल की कमांड से देखेंगे, और एसक्यूएल प्लस पे होंगे डेटाबेस से कनेक्टेड तो $rmain_configuration का व्यू है, उसके थ्रू आप वो सारी सेटिंग्स व्यू कर सकते हैं। तो दीज आर द सम ऑप्शंस जो कि आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे डिवाइस टाइप एसपीटी जब हो, जब टेप डिवाइस एलोकेटेड हो, चैनल एलोकेटेड हो, तो उसका पैरेललिज्म 3 हो, 3 चैनल एलोकेट हो। और शो की कमांड के थ्रू आप देख सकते हैं, शो कंट्रोल फाइल ऑटो बैकअप फॉर्मेट देखेंगे तो सिर्फ
कंट्रोल फाइल से रिलेटेड सेटिंग तो वो दिखाएगा। शो एक्सक्लूड करेंगे तो जो टेबल स्पेसिस आपने बैकअप में से एग्जेम्प्ट की हुई हैं वो आपको सिर्फ दिखाएगा। शो ऑल करेंगे तो सारी सेटिंग्स दिखाएगा। कॉन्फ़िगर की कमांड के थ्रू एंड पे अगर आप क्लियर लिख दें, कॉन्फ़िगर की पूरी कमांड कॉपी करें, एंड पे क्लियर लिख दें तो वो डिफॉल्ट स्टेट पे वापस ले जाएगा। जैसे आपने कंट्रोल फाइल ऑटो बैकअप ऑन किया और कॉन्फ़िगर कंट्रोल फाइल ऑटो बैकअप क्लियर कर दें तो वापस उसको डिफॉल्ट वैल्यू पे ले जाएगा। रिटेंशन आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि रिकवरी विंडो या रिडंडेंसी मींस द नंबर ऑफ बैकअप, द रिटेंशन मींस द नंबर ऑफ डेज, कि कितने दिनों के बैकअप अपने पास रखे। सो लेट्स से आपकी रिटेंशन जो है 7 बाय डिफॉल्ट 7 डेज होती है। आरमेन में भी अगर आप वो लेट्स से आपने रिटेंशन 7 डेज बैकअप की सेट कर दी और ये 7 डेज की रिटेंशन विंडो आपके पास ये है, और इस पूरे 7 डेज में आपका कोई भी फुल बैकअप नहीं हुआ, और ये जो फुल बैकअप है वो रिटेंशन विंडो से बाहर है, तो इसको ऑब्सोलीट मार्क हो जाना चाहिए। लेकिन ओरेकल इसको ऑब्सोलीट मार्क नहीं करेगा, हालांकि ये रिटेंशन पॉलिसी ये आपके इस रिटेंशन पीरियड से बाहर है। रिटेंशन पॉलिसी आपकी 7 डेज है और मे बी इस बैकअप को हुए हुए लेट से 10 डेज हो गए हैं, और ये बैकअप आपको लिए हुए इसको 10 डेज हो गए। ओरेकल इसको ऑब्सोलीट मार्क नहीं करेगा। क्यों? कि ओरेकल विल मेक श्योर कि आपको ये जो रिकवरी विंडो है इस दौरान आपको किसी भी पॉइंट इन टाइम की रिकवरी की फैसिलिटी देगा कि आप किसी भी टाइम तक रिकवरी कर सकें। सो जब आप रिकवरी करते हैं तो आपको लास्ट एक फुल बैकअप चाहिए होता है, उस बैकअप के बाद की आर्काइव्स या इंक्रीमेंटल बैकअप चाहिए होते हैं। लेट्स से एक रिकवरी विंडो में कोई भी फुल बैकअप नहीं हुआ तो आरमेन इंटेलिजेंट है, वो रिकवरी विंडो से बाहर जो कोई एक फुल बैकअप है, लास्ट जो फुल बैकअप है वो रिटेन रखेगा जब तक रिकवरी विंडो के अंदर आप कोई एक फुल बैकअप नहीं ले लेते। अब इस केस में अगर आप रिकवरी विंडो में यहां पे एक फुल बैकअप ले लेते हैं, वो बैकअप भी रिटेन रहेगा और ये फुल बैकअप भी रिटेन रहेगा जब तक कि ये रिकवरी विंडो उस बैकअप से आगे नहीं चली जाती, फिर ये बैकअप ऑब्सोलीट मार्क कर दिया जाएगा। देखें अब रिकवरी विंडो में आप रिकवरी विंडो का मतलब ये होता है कि आप जो भी है आपने आरमेन को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि इस रिकवरी विंडो के अंदर रहते हुए मुझे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम तक मैं डेटाबेस को रिकवर कर सकूं। लेट्स से आज संडे को आपने बैकअप लिया और नेक्स्ट संडे को आपने अब फुल बैकअप लेना है। अब आपने नेक्स्ट संडे को फुल बैकअप नहीं लिया, आपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक चले गया और ये रिटेन रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो रिकवरी विंडो के अंदर उसने बैकअप, जब भी आप रिकवरी करते हैं तो आपको लास्ट फुल बैकअप चाहिए होता है, उसके बाद की आर्काइव या इंक्रीमेंटल बैकअप चाहिए होते हैं। तो आपका रिकवरी विंडो के दौरान क्योंकि कोई भी फुल बैकअप नहीं हुआ तो रिकवरी विंडो से जो बाहर का बैकअप है वो भी उसको रिटेन रखेगा। तो वो हाँ उस केस में भी देखें, अब आपने जो वो बैकअप लिया वो इस स्टेज पे, लेट्स से आपने जो नया नेक्स्ट फुल बैकअप लिया वो रिकवरी विंडो में यहां पे है, वो रिकवरी विंडो के लास्ट 2 डेज को कवर कर रहा है। बेशक फुल बैकअप है लेकिन रिकवरी विंडो में ये पोर्शन भी तो अवेलेबल है ना, लेकिन ये सोनवर्ड देगा ना, इसे पीछे तो नहीं देगा। एक बैकअप को रिस्टोर करके आप पीछे तो नहीं जा सकते, एक बैकअप को रिस्टोर करके आगे आ सकते हैं आप, ठीक है। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं बिल्कुल देगा, लेकिन अगर आप नहीं आप देखें इससे ऑनवर्ड जा सकते हैं ना। लेट्स से आपको कहा जाता है मुझे बैकअप इस पोजीशन पे रिस्टोर करके दे दें, रिकवरी विंडो में वो जो आपने फुल बैकअप लिया उससे पिछला कोई टाइम आपको चाहिए, फिर ये बैकअप पीछे नहीं लेके जा सकता। बैकअप जो है ना बैकवर्ड नहीं लेके जाया जा सकता। बैकअप आप रिस्टोर करते हैं ना तो एससीएन जो रिकवर जब आप करते हैं तो एससीएन फ्यूचर का देते हैं ना कि पीछे आप प्रीवियस, ऐसा नहीं होता। देखिए ठीक है, अभी हम जब रिस्टोर कर लिया हाँ जी, अब जी नहीं दे सकते, बैकवर्ड नहीं लेके जा सकता। अब अगर आपने 990 तक रिकवर करनी है तो फिर आपको ये वाला फुल बैकअप चाहिए, इस फुल बैकअप के थ्रू वो रिकवरी नहीं हो सकती, बैकवर्ड नहीं जा सकता। बैकअप फ्लैश बैक के थ्रू जा सकते हैं आप इस बैकअप के थ्रू नहीं लेके जा सकते उसको। बैकअप कैन नॉट बी टेकन, आप रिवर्ट नहीं कर सकते उसको। जी रखे जी बिल्कुल जी, वो आपको वो फुल बैकअप एंड उसके बाद की आर्काइव्स। यस ठीक है। एक्चुअली करता ये है कि अब रिटेंशन कितनी है आपकी, रिटेंशन कितनी है
अच्छा, रिडंडेंसी 1 नहीं, उस केस में होने चाहिए आपके जितने भी, वो अभी करके परफॉर्म करके देख लेते हैं। आपके जितने देखें, जब आपने फुल बैकअप ले लिया, आपने एक फुल बैकअप ले लिया, उसके बाद की आपने इंक्रीमेंटल बैकअप्स लिए, तो वो फुल बैकअप, उसके बाद के इंक्रीमेंटल बैकअप्स या आर्काइव्स बैकअप अपने पास रिटेन रखेगा। ठीक है, फुल बैकअप होता है, उससे पहले नहीं होते। कम्युलेटिव इंक्रीमेंटल का फायदा ये हुआ कि आप मिनिमम बैकअप रिस्टोर करना चाहते हैं। देखिए, आपके पास दो इंक्रीमेंटल बैकअप्स हैं, एक है डिफरेंशियल इंक्रीमेंटल, एक कम्युलेटिव इंक्रीमेंटल। डिफरेंशियल के केस में नंबर ऑफ बैकअप्स आपको ज्यादा मेंटेन करने पड़ेंगे, रोज का, डेली का एक बैकअप लेट से। कम्युलेटिव के केस में क्या होगा, लास्ट फुल बैकअप और लास्ट कम्युलेटिव इंक्रीमेंटल बैकअप। उस अब इस दौरान के आपको कम्युलेटिव इंक्रीमेंटल बैकअप नहीं चाहिए आपको रिकवरी के बाद। तो आप रिकवरी टाइम मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ बैकअप्स भी आपको कम से कम रखने पड़ेंगे आपके पास, कि वो कम से कम बैकअप्स में से रीस्टोर एंड रिकवर करना पड़े, तब आप रिकवरी टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं। नहीं, ऑब्सोलीट तो उस वक्त करेगा ना जब वो रिकवरी विंडो से बाहर निकल जाएगा। आपने एक फुल बैकअप ले लिया और वो आप देखें, रिकवरी विंडो अब आपकी 10 डेज है। अब अच्छा, रिडंडेंसी 1 है। रिडंडेंसी 1 भी उस केस में देखिए फुल बैकअप की होती है, इंक्रीमेंटल बैकअप्स की नहीं। नहीं, उस पे नहीं होगी, फुल बैकअप की रेट आपकी होगी। क्यों, देखें इंक्रीमेंटल जो बैकअप्स हैं वो तो आपकी पूरी डाटा फाइल का बैकअप तो नहीं है, ठीक है, वो तो सिर्फ वो चेंज ब्लॉक्स का बैकअप है। तो जो रिटेंशन अप्लाई होगी वो एक फुल डाटा फाइल के ऊपर अप्लाई होगी, एक पूरी डाटा फाइल के सारे बैकअप्स। डाटा फाइल नहीं, डाटा ब्लॉक नहीं, डाटा फाइल के, डाटा फाइल पे रिटेंशन ये जो है नंबर ऑफ फाइल कॉपीज, इट इज नॉट द नंबर ऑफ ब्लॉक कॉपीज, इट इज द नंबर ऑफ फाइल कॉपीज जब आप रिडंडेंसी रखेंगे। बल्कि इसको नंबर ऑफ फाइल कॉपीज की जगह नंबर ऑफ बैकअप सेट्स के, बैकअप सेट एक बैकअप सेट के ऊपर अप्लाई होती है, एक रिटेंशन पॉलिसी एक बैकअप सेट पे अप्लाई होती है। देखिए आपकी रीडू में क्या होता है, चेंजेस। आज आपने डाटा आज आपने फुल बैकअप लिया, आज के बाद जितनी चेंजेस होंगे वो रीडू में होंगी। तो रीडू के थ्रू तो आप वापस नहीं जा सकते ना, रीडू के थ्रू आगे तो जा सकते हैं, रीडू के थ्रू पीछे नहीं जा सकते आप। फ्लैशबैक के थ्रू पीछे जा सकते हैं आप, लेकिन रीडू के थ्रू आप ये कहें कि आपके पास फुल डेटाबेस का बैकअप हो, उसके बाद की चेंजेस हों, यानी डेटाबेस में क्या क्या डाटा चेंज हुआ, वो पिछला लेट से आपके पास SCN 1000 है, SCN 9000 में 999 में या 900 पे क्या डेटाबेस की स्टेट थी, वो तो डेटाबेस को नहीं पता। ठीक है, बेशक इंक्रीमेंटल से करें, ठीक है, बिल्कुल, जो भी है, चाहे आर्काइव्स हैं, SCN आगे जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जी बिल्कुल। लेकिन आप देखें उस केस में फुल बैकअप आपको चाहिए ना, फुल बैकअप वो 1300 से पिछला चाहिए आपको। हाँ, वो कर आप किसी टाइम भी देखें, आपके पास एक बैकअप है, उसके बाद के इंक्रीमेंटल या आर्काइव्स हैं, उस दौरान में आप जिस मर्जी SCN तक रिकवरी करें, यू कैन डू दैट, पीछे नहीं लेके जा सकते। ठीक है, लेट्स से SCN नंबर 1000 है ना, SCN नंबर आपका जो फुल बैकअप है वो SCN 1000 से ऑनवर्ड है, ठीक है ना, तो आप SCN 999 पे नहीं जा सकते। आप आगे आप किसी टाइम पे कोई भी SCN दे दें, आप आ सकते हैं। लेट्स से 1000 के बाद आप कहें जी SCN 1001 तक मैं रिकवरी करना चाहता हूँ, SCN 1009 तक रिकवरी करना चाहता हूँ, 1020 तक रिकवरी करना चाहता हूँ, यू कैन रिकवर दैट, क्योंकि आपका फुल बैकअप जो है उसके बाद के वो SCN है, फुल बैकअप से प्रीवियस SCN पे रिकवरी नहीं कर सकते आप। ठीक है, जी बिल्कुल, जी आप एक आर्काइव जरूरी नहीं है पूरी अप्लाई करें, आप ये भी कर सकते हैं कि आप जब लेट से एक आर्काइव में SCN नंबर लेट से 500 से लेकर 700 तक का डाटा है, आप चाहते हैं रिकवरी SCN नंबर 550 तक कर रहे हैं, तो आधी से भी कम आर्काइव अप्लाई होगी और वो रिकवर करके आपको दे देगा। तो आप SCN या टाइम में आप बताते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि वो पूरी आर्काइव या पूरा इंक्रीमेंटल बैकअप अप्लाई करेगा, वो सिर्फ उतना पोर्शन अप्लाई करेगा जितना वो सेटिस्फाई आपकी रिकवरी, जितनी वो रिकवरी आप करना चाहते हैं।
सो आर्मन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स कैन नॉट बी चेंज फॉर अ स्पेसिफिक आर्मन सेशन, फॉल्स है जी, क्योंकि आप सेशन लेवल पे डिफरेंट पैरामीटर सेट करके कर सकते हैं, जैसे हमने चैनल्स एलोकेट किए एंड सो ऑन. ओके, दैट्स इट अबाउट